हेलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे सब लोग? क्या बात है। देखिए जरा कौन कौन आया है आज। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि बहुत सारे लोग होंगे हु माइट नॉट हैव रेड द मैसेज कि पहले 9 से 10 शेल स्क्रिप्टिंग एडवांस होगी एंड देन वी विल बी हैविंग इट। तो एक बार ना ग्रुप में भी डाल देना इफ इन केस एनीवन आस्क्स। वैसे मैंने प्रज्वल को बता दिया है, सो ही विल बी हेल्पिंग। हाउ इज योर हेल्थ? हेल्थ इज मच बेटर। मतलब काफी काफी बेटर फील कर रहा हूं मैं। सो दैट्स व्हाई आई केम बैक टू स्टूडियो एंड abhi it will be again full fledged. Okay, nice. Let's wait for a couple of minutes before we start just to see कि इधर कोई मैसेजेस तो नहीं है टेलीग्राम वेलीग्राम पे। सर इतनी लंबी क्लासेस मत लो वीकेंड पे, और भी काम करने हैं। थोड़ा चलता है यार, ज्यादा लंबी नहीं होगी। इट विल बी छोटी क्लास ओनली। Okay, good morning, good morning. So let me just quickly give you the agenda कि क्या क्या चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है कि यार एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। ओके, सो आज मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट तो नहीं बट थोड़ा सा ज्यादा चीजें भी पढ़ाऊंगा। जैसे शेल स्क्रिप्टिंग में, तो शेल स्क्रिप्टिंग में एक कॉन्सेप्ट रहता है फाइल्स का बैकअप लेने वाला। तो वो बैकअप वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा बट उसके साथ साथ उस बैकअप को पीरियोडिकली कैसे ले यूजिंग क्रॉन टैब। ओके, फिर अब भैया क्रॉन टैब वाला ये वाला काम हो जाएगा तो मतलब अपने लिए प्रोडक्शन के लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर क्रॉन सिखा दिया तो बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं। क्योंकि क्रॉन क्या होता है, क्रॉन एक ऐसा टूल रहता है जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज, किसी कमांड को रिपीट अगर करना है तो वो आप इससे कर सकते हो। बैकअप लेने वाली स्क्रिप्ट क्यों काम आती है? क्योंकि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिनक्स में। एक होता है सर्वर का बैकअप लेना, दूसरा होता है डेटाबेस का बैकअप लेना। तो डेटाबेस तो अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको बैकअप लेना सिखा दूंगा, फिर आप आगे जाके और भी चीजें कर लेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट को एज अ फंक्शन लिखना, कि आपने फंक्शन बना दिया है और उस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। ओके, गणेश आप सब मिस कर दोगे अगर आप नेटवर्किंग के पीछे पड़े रहोगे। चलो फिर भी आपका आंसर दे देता हूं मैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग मास्टर क्लास, ये फ्री कोर्स ट्रेन विद शुभम पे है, जो आप जाके पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। कमिंग बैक टू द शेल स्क्रिप्टिंग, हम लोग फंक्शंस देखने वाले हैं। ओके, फंक्शंस। ओके, तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। अगर इसके बाद भी टाइम मिल जाए देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, वो भी कर लेंगे। बट एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आई नो सबके ना दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो चैट में लिखने की जो चुल होती है ना, वो बहुत ही मैक्स लेवल पे होती है एंड आप वो लिखते हो। बट उसमें क्या होता है पता है प्रॉब्लम? जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, जो एक ट्रेनर के दिमाग में होता है ना कि ABCDEFGHIJ के लेके मैं सारे अल्फाबेट सिखाऊंगा, वो फ्लो टूट जाता है। सो अपने जो डाउट्स है ना, कीप इट टू डाउट क्लियरिंग सेशंस
एंड चैट में इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग यू कैन से यस, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग यू कैन से नो, रिपीट. इतना इफ यू डू ना, तो वो जो 3 घंटे का सेशन होगा ना, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. ओके, उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है ना वो आप निकाल लोगे. वरना कैसा हो जाएगा पता है, आपके दिमाग में आया सर डॉकर का एक क्वेश्चन है, या ये है नेटवर्किंग का कुछ है, या मेरा कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ भी. सो यू विल पोस्ट दैट एंड आपका जो ध्यान है ना वो भटक जाएगा. सो डोंट डू दैट. ओके, चलो शेल स्क्रिप्टिंग में आज ये 3 चीजों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं. और वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग. बाप रे, ये यही जोश मुझको देखना है फॉर एवरी सेशन कि देखो अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं. सुपर नाइस. आओ आओ, लेट लतीफो. ओके, मजाक कर रहा हूं. आई कैन इमेजिन कि 9 बजे उठना कैसा लगता है. आई कैन इमेजिन. बहुत. कुणाल, रात के 2:30 बज जाते हैं. आई एम फ्रॉम यूएसए, थोड़ा अर्ली स्टार्ट करे क्या? भाई कुणाल, आप इनके चेहरों को अगर देख पाओगे ना तो आपको पता चलेगा, ऐसी आंखें सूजी रही होंगी लोग की, ऐसे देख रहे होंगे पता है सेशन को. सच में अगर अगर 9 बजे से पहले स्टार्ट किया तो भाई आधे लोग तो पता है ऐसे होंगे. मैं बताता हूँ कैसे होंगे. ये बेड है, ये इनका फोन है, ऐसे होंगे पता है आधे लोग. आई एम प्रिटी श्योर. एनीवेज, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम लोग चलते हैं अपने काम पे. मजाक कर रहा हूं यार. अब अपने बैच 5 वाले लोग हैं, ये ऐसे वैसे नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पूरा लैपटॉप लेके पढ़ते हैं. ये देखो विजय बोल रहा है रियली ऐसे ही देख रहा हूं. क्या ही मोटिवेट करूंगा मैं. एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब समझो, समझो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझो दोस्तों, कि बैकअप क्या होता है. बैकअप क्या होता है? बैकअप बेसिकली, अगर मेरा कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कुछ भी डेटा है, वो कभी बाय मिस्टेक खो जाए, मेरे से डिलीट हो जाए, या जो भी हो जाए, गड़बड़ा जाए, तो उस डेटा का पीरियोडिक बैकअप मेरे पास होना चाहिए. तो लेट्स से मेरे पास एक फोल्डर है स्क्रिप्ट्स नाम का, जहां पे मैंने अपनी सारी शानदार शेल स्क्रिप्ट्स रखी हुई है. अब किसी दिन ऐसा हुआ कि मैंने इस शेल स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर दिया, और इस वाली शेल स्क्रिप्ट को भी मॉडिफाई कर दिया, और दूसरे दिन, ये डे 1 है, और दूसरे दिन मैंने क्या कर दिया, उसी स्क्रिप्ट फोल्डर में वो जो स्क्रिप्ट मॉडिफाइड थी ना, उसको फिर से मॉडिफाई कर दिया, या कुछ तो कर दिया, या फिर डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, या कुछ भी कर दिया. अब मुझको वापस पुराना वाला चाहिए. ओके, वापस पुराना वाला चाहिए, बट मेरे पास बैकअप ही नहीं है, मेरे पास वो पुराने वाले का कॉपी ही नहीं है. तो यहां पे दिक्कत हो जाती है. तो इसलिए बैकअप लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जिस भी इंपॉर्टेंट चीज का बैकअप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो. अब बट भैया, अगर ये स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर 30 MB का है, और मैं इसका डेली बैकअप लेता रहूंगा, 30 MB का डेली बैकअप, तो 7 दिन में ही मेरे पास कितना हो जाएगा, 210 MB हो जाएगा. 30 दिन में मेरे पास 900 MB हो जाएगा. 270, ये कौन सा मैथ्स है? एनीवेज, बट इतना हो जाएगा, काफी हो जाएगा डेटा बेसिकली. तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है कि एज इट इज कॉपी नहीं बनाना है, अपने को बैकअप लेना है. बैकअप इज समथिंग डिफरेंट. तो अपने को उस केस में जो भी फोल्डर है उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, या फिर जिप करना पड़ेगा. एंड वो जिप फोल्डर डे वाइज,
ओके कैसा? डे वाइज आपको कहीं पे बैकअप रखना पड़ेगा। ओके कहीं पे आपको डे वाइज बैकअप रखना पड़ेगा। तो whenever you are taking a backup, two things to remember. First, day wise या फिर टाइम वाइज, टाइम स्टैम्प। जैसे मैं जब 2019 में मैं कंपनी में था एंड वहां पे बेसिकली क्या था, मुझको बैकअप्स लेने थे पीरियोडिक, हर 6 घंटे पे, हर 6 घंटे पे। तो उसमें डे वाइज नहीं था, टाइम स्टैम्प वाइज था। ओके तो ये दोनों आपको पूछे जा सकते हैं, तो आज मैं दोनों बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये चीज करते कैसे है, चलो कर देते हैं। तो अपन डायरेक्टली जाते हैं AWS पे, अपना सर्वर वहां पे रखा होगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कहीं मैंने वो सर्वर गलती से ऑन ना रख दिया हो, वरना मेरा बिल आ जाएगा। कॉस्ट ऑन रख दिया, इंस्टेंस इज रनिंग, कोई नहीं, कोई नहीं, अपन AWS कम्युनिटी बिल्डर है, अपन को $500 मिला हुआ है एनीवेज। ओके तो बूम सर्वर इज रनिंग एंड माय हार्ट बीट इज आल्सो रनिंग फास्ट एंड इसको कर लेते हैं कनेक्ट। ओके ये किस किस के साथ होता है कि इंस्टेंस रनिंग छोड़ दिया? भैया फ्री टियर 1 साल के लिए होता है, मैं AWS 5 साल से यूज कर रहा हूं। SSH क्लाइंट पे जाएंगे, ये SSH की जो कमांड है उसको कॉपी करेंगे एंड अपने टर्मिनल पे जाके वी विल sudo SSH बूम की एंटर, यस। ओके मैं अब अपने सर्वर में हो चुका हूं क्या, लॉगिन। ओके सर्वर में अपन हो चुके हैं लॉगिन। ये वही सर्वर है जहां पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट्स लिखी थी। ओके स्क्रिप्ट्स लिखी थी, तो CD स्क्रिप्ट्स, और यहां पे मैं एक स्क्रिप्ट बना दूंगा जिसका नाम होगा VIM। नाम क्या होगा स्क्रिप्ट का? क्या? बैकअप डेटा डॉट sh। सो बैकअप डेटा डॉट sh। ओके एंटर। अब मुझको कोई बता सकता है क्या कि जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट स्टार्ट करता हूं तो प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या रखेंगे? शिबैंग। ओके सो हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। देखो अब मैं बता दूं बैश क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमेशा जब भी आप बैकअप लेते हो तो आपके पास सोर्स डायरेक्टरी होनी चाहिए और एक टारगेट डायरेक्टरी होनी चाहिए। सोर्स डायरेक्टरी होनी चाहिए और एक टारगेट डायरेक्टरी होनी चाहिए, ठीक है। सोर्स डायरेक्टरी एंड टारगेट डायरेक्टरी। अब सोर्स डायरेक्टरी क्या होती है? सोर्स डायरेक्टरी मतलब आपको जिस फोल्डर का बैकअप लेना है। टारगेट डायरेक्टरी मतलब आपको जहां पे बैकअप को स्टोर करना है, ठीक है, सिंपल। अब मुझे किस फोल्डर का बैकअप लेना है, इसको सेव कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो स्क्रिप्ट्स है ना, स्क्रिप्ट्स, ये जो स्क्रिप्ट्स है, मैं इस फोल्डर का बैकअप लेना चाहता हूं। और मैं कहां पे बैकअप लेना चाहता हूं? मैं बैकअप लेना चाहता हूं इसी मेरी होम डायरेक्टरी में, होम उबंटू में एक फोल्डर बनाना चाहता हूं बैकअप्स नाम का। तो MKDIR बैकअप्स। तो ये जो बैकअप्स फोल्डर है ये अभी खाली है, इट्स खाली। तो दिस इज माय सोर्स और टारगेट। बताओ राहुल, ये बैकअप सोर्स है या टारगेट है? टारगेट है। टारगेट मतलब मैं कहां पे बैकअप स्टोर करना चाहता हूं। अब ये जो स्क्रिप्ट फोल्डर है
दिस इज माई सोर्स और टारगेट, दिस इज माई सोर्स, क्योंकि मैं यहां से बैकअप लेना चाहता हूं। तो मैं vim बैकअप डेटा डॉट sh में जाऊंगा और सोर्स डायरेक्टरी में मेरा सोर्स डाल दूंगा, टारगेट डायरेक्टरी में मेरा टारगेट डाल दूंगा। ये किस किस को समझ में आया, सोर्स और टारगेट आ गया। अब भैया मुझको ना ऐसा कुछ फंडा चाहिए कि जब भी मैं बैकअप लूं उस बैकअप के आगे ना टाइम स्टैम्प आ जाए, जिससे कि कल को मुझको 4 जनवरी का बैकअप चाहिए तो मैं उस टाइम स्टैम्प पे चला जाऊं। तो मैं एक टाइम स्टैम्प, या फिर इसको बोल सकता हूं मैं, अरे रे 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 क्या हो गया, ओके, करंट टाइम स्टैम्प। और कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या कि मैं अगर मुझे करंट डेट निकालनी है, व्हाट इज द कमांड, डेट। सो अगर मैं करूं डेट ब्रैकेट में डेट, तो मुझको डेट मिल जाएगी। बट भैया डेट पता है कैसे आती है, संडे, 20 तारीख और DDMMYY वैसे वाले फॉर्मेट में आती है। मुझको कैसे चाहिए, ओके, मुझको कैसे चाहिए, मुझको चाहिए कि ईयर, पहले ईयर आए, फिर एक डैश आए, फिर मंथ आए, फिर एक डैश आए, फिर ईयर मंथ क्या आए, फिर डे आए, ओके, डे आए, फिर क्या आए, आवर्स आए, मिनट्स आए, सेकंड्स आए, ओके, सेकंड्स आए, और ये चीज फॉर्मेटेड हो। तो ये इसका सिंटैक्स है। अगर आपको जो नॉर्मल सिस्टम डेट है उसको ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द फॉर्मेट। अब कभी कभी एक बहुत ही सिंपल सी चीज हो जाती है अपने साथ, हम भूल जाते हैं, हम सिंटैक्स भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये चीज कैसे होती है, हम भूल जाते हैं समटाइम्स। इधर डाल दो, ओके, हम कभी कभी भूल जाते हैं। उस केस में क्या करो पता है, जब भी आप शेल स्क्रिप्ट, पाइथन प्रोग्राम, गो प्रोग्राम कुछ भी लिख रहे हो ना, हर लाइन के बाद प्रिंट डाल दो, हर लाइन के बाद प्रिंट डाल दो। उससे फायदा क्या होगा पता है, और नॉट प्रिंट, इको, उससे फायदा क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि आप सही जा रहे हो या नहीं, ओके। तो जैसे मुझे करंट टाइम स्टैम्प आर मिनट डेट इसमें आ रहा है क्या, ये अगर देखना है तो मैं इको डाल दूंगा, ओके, एस्केप कोलन WQ एंटर, ओके, और CHMOD 700 बैकअप डेटा डॉट sh। तो इससे मैं क्या कर दूंगा, मैं आपके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बना दूंगा। तो ./बैकअप डेटा डॉट sh एंटर, टाइम आ गया अपना, ओके, टाइम आ गया अपना। ये आपका ईयर है, ये आपका मंथ है, ये आपका डे है, ये आपका आवर है, ये मिनट है और सेकेंड्स है, ओके। यही अगर मैं यही अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेट लिखता, ये पूरा का पूरा कहानी नहीं लिखता, सिर्फ और सिर्फ डेट लिखता, तो पता क्या आता, आप करके देख लो, इको डेट करके देख लो। अरे डॉलर डेट मतलब वेरिएबल, बट अगर आपको कमांड रन करना है तो विदाउट डॉलर। डेट करके देख लो तो आपको, ये क्या हो रहा है, रुक जाओ, अपने पास सारे सॉल्यूशन रहते हैं, ओके। तो जनरली अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेट करोगे तो सैटरडे
नवंबर 4 ऐसा आएगा। बट अगर आपको टाइम फॉर्मेट में चाहिए, किसी भी टाइम फॉर्मेट, DDMMYY में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, DD ऐसा लिख दो, DD MM YY ऐसा लिख दो, तो वो DDMMYY में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये किस किस को समझ में आया? D मतलब डेट, M मतलब मंथ, Y मतलब ईयर। और यही अगर मैं सेव करूं और रन करूं, अरे यार ये क्या हो गया, मैंने कुछ, अरे यार प्लस मिस कर दिया। देखो फायदा क्या होता है, जब आप प्रिंट करते हो ना तो आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है। ओके, तो अभी देखो DDMMYY में आ गया। किस किस को समझ में आ गया? DMYHM आ रहा है? ओके, अभी के लिए बस बस समझ लो, एंड जब आप जाओगे ना घर पे, मतलब घर पे ही हो, बट जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं मंथ और डे और आर और अच्छा मिनट्स होता है ना, M कैपिटल होता है, सेकंड्स में भी S कैपिटल रहता है। ठीक है, हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं हर मिनट का भी बैकअप ले सकता हूं, हर घंटे का भी बैकअप ले सकता हूं, ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो बैकअप बने, मेरा जो बैकअप बने वो एक पर्टिकुलर फोल्डर का नाम के अंदर जो बैकअप की फाइल हो वो ऐसे कुछ हो, स्क्रिप्ट्स बैकअप टाइम स्टैम्प डॉट TGZ। ओके, या फिर gzip या कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली gzip क्या होता है, gzip या फिर tar या फिर TGZ, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये जिप फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। ओके, जिप फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। लेट्स से मुझको TGZ बनाना है, तो अब भैया आप पूछोगे कि TGZ क्या होता है। ओके, तो TGZ सिंपली मींस टार जिप, सो TGZ लिनक्स। अरे यार यहाँ पे उसका एक ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। तो बेसिकली ना जो जिप फाइल्स होती है ना उसके एक्सटेंशंस रहते हैं, डॉट जिप डॉट TGZ। तो TGZ जो रहता है ना वो एक काफी अच्छी तरह से कंप्रेस्ड फाइल रहती है, टार गनजिप भी बोलते हैं उसको। तो अपने को ये वाली फाइल चाहिए, डॉट जिप नहीं चाहिए। डॉट जिप ना थोड़ी सी हैवी रहती है, तो TGZ चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपना फाइनल फाइल, फाइनल फाइल जो रहेगी ना वो बना लेंगे। तो फाइनल फाइल अपनी कैसी रहेगी, टारगेट डायरेक्टरी रहेगी, TGTDIR टारगेट डायरेक्टरी तो रहेगी। टारगेट डायरेक्टरी के बाद क्या आएगा, स्क्रिप्ट बैकअप, स्क्रिप्ट बैकअप, और फिर क्या आएगा, मुझे कोई बता सकता है क्या फिर क्या आएगा, टाइम स्टैम्प। करेक्ट, करेक्ट मंशुल, ये जो करंट टाइम स्टैम्प है ना वो आ जाएगा, करंट टाइम स्टैम्प डॉट TGZ। जो फाइनल फाइल रहेगी ना वो ऐसे रहेगी कि ये अपनी टारगेट डायरेक्टरी, मतलब जो बैकअप्स फोल्डर है उसके अंदर स्क्रिप्ट्स बैकअप नाम की फाइल विथ करंट टाइम स्टैम्प डॉट TGZ। डॉट TGZ इज द एक्सटेंशन ऑफ द बैकअप फाइल। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इको करा सकता हूं डॉलर फाइनल फाइल, जिससे कि मुझको समझ में आ जाए
कि मेरी फाइनल बैकअप फाइल का नाम कैसा दिखेगा। एस्केप कोलन WQ एंटर, ऐसा दिखेगा, होम उबंटू बैकअप्स स्क्रिप्ट बैकअप 2023 TGZ। किस किस को मजा आ रहा है कि अपनी जो बैकअप फाइल रहेगी फ्यूचर में जाके वो ऐसी कुछ तो दिखने वाली है। और जब भी नया बैकअप लिया जाएगा, जब भी नया बैकअप लिया जाएगा, देख रहे हो टाइम स्टैम्प चेंज हो रहा है, टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा। ओके, अब भैया ये तो हो गया मेकअप, नाम क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, बट एक्चुअल में बैकअप कैसे लेते हैं, एक्चुअल में बैकअप कैसे लेते हैं? तो एक्चुअल में बैकअप लेने के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है, tar compress zip files, r compress zip files। अब आपका जो फाइनल फाइल है वो, ओके, फाइनल फाइल है वो, फाइनल फाइल मींस आपका जो कंप्रेस होने के बाद जो बनेगा, कंप्रेस होने के बाद जो बनेगा वो, और आपको जिसको कंप्रेस करना है वो, जिसको कंप्रेस करना है वो। अब मुझे बताओ मैं किसको कंप्रेस करना चाहता हूं, यहां पे क्या सी के बाद क्या आएगा, क्या आएगा? नहीं, फाइनल फाइल पहले आएगा। आपको जिसको कंप्रेस करना है वो आएगा दोस्तों, सोर्स को कंप्रेस करना है ना आपको, तो सोर्स डायरेक्टरी आएगी इधर, सोर्स डायरेक्टरी आएगी। एंड इसके बाद सोर्स डायरेक्टरी को आप डॉलर से रिप्रेजेंट करोगे और ये करने के बाद एक डॉट लगा दोगे। ओके, विच मींस रन इट हियर ओनली। ओके, रन इट हियर ओनली, बट आपने पूरा का पूरा पाथ दिया हुआ है इसलिए वो चलेगा। ओके, इसलिए वो चलेगा, चलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके डमी वाला डेटा था ना उसको डिलीट कर दो, यही को और ये सब डिलीट कर दो। आप यहां पे लिख सकते हो टेकिंग बैकअप फॉर टाइम स्टैम्प, ऐसा कर सकते हो आप कुछ तो। ओके, ऐसा कुछ कर सकते हो आप, इसको कॉपी कर लो। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? टेकिंग बैकअप फॉर टाइम स्टैम्प, ये यहां पे आपका बैकअप हो जाएगा। एंड आफ्टर बैकअप यू कैन राइट इको बैकअप कंप्लीटेड। ठीक है, मैंने क्या बताया था जब हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग सीख रहे थे कि एक मूवी रहती है ना, मूवी, और मूवी की स्क्रिप्ट रहती है। मैंने स्क्रिप्ट ही तो लिखी है, और क्या लिखी है? मेरे दिमाग में जो भी था कि मुझको ये सोर्स चाहिए, ये टारगेट चाहिए, फिर ये टाइम स्टैम्प चाहिए, फिर एक फाइनल फाइल बननी चाहिए जिसमें ये पाथ होना चाहिए, फिर एक्चुअल में बैकअप होना चाहिए और बैकअप कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि शेल स्क्रिप्टिंग डिफिकल्ट नहीं है। आपके दिमाग में जो भी चीज है ना वो बस लाइन बाय लाइन लिखना होता है। ओके, बस लाइन बाय लाइन लिखना होता है। एंड सारा कोड सीक्वेंस में एक के बाद एक चलता रहता है, सीक्वेंस में चलता है, सिंक्रोनसली नहीं चलता। ओके, एस्केप कोलन WQ एंटर, और मैं क्या कर दूंगा ./backup data.sh एंटर। टेकिंग बैकअप फॉर टाइम स्टैम्प 2023 11/4/3, ये बैकअप कंप्लीटेड। अब if I go to my backups, ooh la la, can you see that your backup has been, मतलब उसको zip किया और script बैकअप में आ गया वो। ओके, और अगर बीच में कोई एरर आ जाता तो आपका बैकअप नहीं होगा, बीच में अगर कोई एरर आ जाता तो आपका बैकअप नहीं पूरा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस?
और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, मैं इस बैकअप फोल्डर में रह सकता हूं और यहां रह के भी मैं अपनी बैकअप स्क्रिप्ट चला सकता हूं। कैसे? bash /home/ubuntu/scripts/backup-data.sh, एंटर, बैकअप कंप्लीटेड, दूसरा बैकअप भी आ गया। समझ में आया? रिपीट कर दूं? backup-data.sh, कौन सा वाला पार्ट रिपीट कर दूं? which part? which part? सारा कर दो। यहां तक समझ में आ गया सबको? फाइनल फाइल कैसे बनी? ये टारगेट डायरेक्टरी, ये scripts backup, this is just a name that we are giving. current timestamp, ये .tgz, ये एक एक्सटेंशन होता है। अब tar is the command to take backups। मजाक करो। tar is a command to compress file। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आपको बैकअप लेना है तो आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, डे वाइज या फिर टाइम स्टैम्प वाइज। ओके, कंप्रेस। CZF क्या होता है? तो जब आप tar कमांड इन लिनक्स को सर्च करते हो, ये नोट्स में था, जिन जिन लोगों ने नोट्स पढ़ी होंगी उनको समझ में आ गया होगा। क्रिएट एन आर्काइव बाय बंडलिंग एंड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज टुगेदर, मतलब आर्काइव मतलब एक कंप्रेस्ड फाइल बना देता है। ओके, एक्सट्रैक्ट द फाइल्स, तो अगर मुझे जो मेरा जिप या फिर TGZ फाइल है उसको मुझे एक्सट्रैक्ट या फिर अनजिप करना है तो मैं क्या लिखूंगा? X लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे किसी चीज को कंप्रेस करना है तो मैं C लिखूंगा, अगर किसी चीज को डीकंप्रेस करना है तो मैं X लिखूंगा। समझ में आ रहा है? दीज आर नोन एज ऑप्शंस। तो टार के बाद जो ऑप्शंस लिखते हैं ना, वो है ये। समझ में आ रहा है? अब स्पेसिफाइज द फाइल नेम ऑफ द आर्काइव टू बी क्रिएटेड और एक्सट्रैक्टेड। तो मतलब मैंने जब लिखा टार C, इसका मतलब क्या है? कंप्रेस। फिर मैंने क्या लिखा? और बताओ, और मैंने क्या लिखा था? C, और क्या था? CF, हाँ, CZF। अब Z देखो क्या है? यूजेस गनजिप या फिर gzip कंप्रेशन व्हेन क्रिएटिंग अ tar फाइल रिजल्टिंग इन अ कंप्रेस्ड आर्काइव विद द .tar gz एक्सटेंशन। ये जो मैंने .tgz बोला था ना, वो जो कंप्रेस होता है वो Z वाले फ्लैग से होता है। ओके, तो tar CZ। अब जो F था ना, F स्पेसिफाइज द फाइल नेम ऑफ द आर्काइव टू बी क्रिएटेड। तो यहां पे जब मैंने F लिखा, F, तो यहां पे मुझको क्या लिखा था? फाइनल फाइल। अगर मैं F नहीं लिखता ना तो वो नॉर्मल कुछ तो अपना बना देता, backups.zip बना देता वो। बट मैंने F लिखा और फाइनल फाइल लिखा, उससे इस फाइल के नाम का टार बनाया, इस फाइल के नाम का जिप बनाया। ये किस किस को समझ में आया? ये किस किस को समझ में आया? आ रहा है। अब मुझको किस चीज को कंप्रेस करना है? मेरे सोर्स डायरेक्टरी को कंप्रेस करना है। और डॉट मतलब इसी जगह पे चलाओ इस कमांड को। जब तक आप इस चीज को खुद चला के नहीं देखोगे ना, अलग अलग एरर्स के साथ,
आई थिंक बहुत लोग को आ गया होगा, बट जिन जिन लोग को नहीं आया ना, वो इसको चला के देखो, तब और मजा आएगी। ओके, अब आ गया। व्हाट इज सी? हाइफन बड़ा सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी। ओके, अब भैया मुझको क्या चाहिए पता है? मुझको चाहिए, अनजिप करके दिखा दो। अरे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ना? आप सोचो ना, मेरा ये बैकअप है, ये वाला, मुझे टार एक्स एक्स करना है, एक्स जेड एफ, ये आ गया। बैकअप डॉट एस एच, इंस्टॉलर डॉट एस एच, मेड डायरेक्टरी डॉट एस एच, शो शुभम वेरिएबल हेल्थ हेरा फेरी एक्सट्रैक्ट कर देता है, बिकॉज वाई आई एम यूजिंग एक्स। मैंने सी किया होता तो वो कंप्रेस कर देता। एक्सट्रैक्ट फैला दो, कंप्रेस समेट लो। समझ में आ गया? ओके, बढ़िया। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, आर एम एवरीथिंग दैट एंड्स विद डॉट एस एच, क्योंकि वो मुझे हरी हरी अच्छी अच्छी नहीं लग रही है, तो जितने भी डॉट एस एच थे सब डिलीट हो गए। आर एम हाइफन आर शुभम। ओके, तो मैं वापस अपने उस स्टेट में आ गया हूं। किस किस को समझ में आ रहा है कि बैकअप्स कैसे लेते हैं? और वो भी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं कि एक ही बैकअप को ओवरराइट कर रहा है, वो नया बैकअप क्रिएट कर रहा है इंक्रीमेंटली। ओके, इंक्रीमेंटल बैकअप्स भी बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन आपके पास 6 फाइल्स हो और उससे पहले वाले दिन आपके पास 5 ही फाइल्स हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब भैया मुझको एक काम करके दो दो आप, मुझको फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट समझा दो। फंक्शंस क्या होता है? तो VIM बैकअप डेटा डॉट एस एच, मुझको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन में ये बैकअप हो रहा हो। तो मैं क्या करता हूं, ये जो डेटा है ये हटा देता हूं। ये इको फंक्शंस के अंदर जनरली प्रिंटिंग नहीं करते। ओके, ये भी हटा देता हूं। ओके, तो बेसिकली मेरा जो लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक वो 5-6 लाइन का ही है ना? कितने, 5 लाइन का है, 5 लाइन का लॉजिक है। इस 5 लाइन को मुझको रैप करना है, इस 5 लाइन को मुझको रैप करना है एक फंक्शन के अंदर। व्हाट इज दैट फंक्शन? फंक्शन का काम होगा टू क्रिएट बैकअप, फंक्शन का काम होगा टू क्रिएट बैकअप। तो मैं जो भी बोलता हूं हिंदी में उसको मैं इंग्लिश में टाइप कर लूंगा। फंक्शन का काम होगा टू क्रिएट बैकअप, और इसको मैं रैप कर दूंगा इसके अंदर। बन गया मेरा फंक्शन। ओके, तो फंक्शन का काम देखो क्या है। ये ऐसे थोड़ा सुंदर सुंदर आप चाहो तो बना सकते हो, इससे मतलब वो कोड पढ़ने में, रिव्यू करने में आसानी होती है। तो देखो, फंक्शन का डीएफ पाइथन में होता है। फंक्शन इज द कीवर्ड टू क्रिएट अ फंक्शन इन शेल स्क्रिप्टिंग। क्रिएट बैकअप इज द नेम ऑफ योर फंक्शन, एंड इसको आप रैप कर लो। अब अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है, अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है, तो क्रिएट बैकअप को बस बुला लो, हो गया। एंड इस क्रिएट बैकअप से पहले लिख दो इको स्टार्टिंग बैकअप प्रोसेस, ये बस सुंदर सुंदर करने के लिए। ओके, एंड क्रिएट बैकअप हो जाए तो इको बैकअप कंप्लीटेड। ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपके फंक्शन का कॉलिंग हो गया। ये पहले की थोड़ी सुंदरता आखिर बस बाकी है।
एस्केप कोलन WQ एंटर। अब अगर मैं चलाऊंगा ./backup data.sh, स्टार्टिंग बैकअप प्रोसेस, बैकअप कंप्लीटेड। और अगर मैं जाऊंगा CD बैकअप्स में, आप देखोगे कि ये तीसरा बैकअप भी बन चुका है। किस किस को लगता है कि वो अपना कोड किसी भी फंक्शन के अंदर डाल के उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? कर लेंगे? कर लेंगे भैया। मैं चाहता हूं कि मैं मस्त आराम करूं और हर मिनट पे बैकअप होता रहे, हर मिनट पे बैकअप होता रहे, और मैं अपने बैकअप प्रोसेस को ऑटोमेट कर डालूं कि मैं मस्त सोता रहूं। मेरा सर्वर उधर चल रहा है, सर्वर का बैकअप होता रहा है। आगे जाके जब जेंकिंस वेंकिंस पढ़ाऊंगा मैं, तो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप ईमेल्स कर सकते हो, कि ये वो चीजें वो आगे की बात है। बट अभी के लिए बेबी स्टेप्स कि मैं सोता रहूं। मैंने एक स्केड्यूल लगा दिया है, स्केड्यूल लगा दिया, और वो स्केड्यूल अपने टाइम पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। उस चीज को दोस्तों बोलते हैं क्रॉन टैब। क्रॉन, क्रॉन क्या होता है भैया? तो क्रॉन बेसिकली वो टूल है, वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्निक है जिससे आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो। क्रॉन जॉब इस चीज को बोलते हैं, बेसिकली एनी जॉब दैट यू हैव स्केड्यूल्ड। क्रॉन टैब एक फाइल रहती है जहां पे आप बेसिकली अपने सारे क्रॉन जॉब्स लिख सकते हो। दिखाओ। क्रॉन टैब एक ऐसी फाइल रहती है जिसमें आप सारे क्रॉन जॉब्स लिख सकते हो। उस फाइल को मुझको एडिट करना होता है, उसको मुझे एडिट करना होता है, तो क्रॉन टैब -e एंटर। अब ये एक फाइल खुल गई है। आप जब ये चीज करोगे आपको एक 4 ऑप्शन खुलेंगे कि आपको कौन सा एडिटर यूज करना है इस फाइल को एडिट करने के लिए। बढ़िया से VIM चूज कर लो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, बट नैनो इज गुड, बट VIM लुक्स मच बेटर। सच बताओ तो इट फील्स बेटर, इट फील्स कि आपने कुछ तो इंजीनियरिंग का काम किया है, क्योंकि उसमें कमांड्स होते हैं, एक्शन बटन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। नैनो कैसे होता है? नैनो इज जस्ट लाइक अ स्मॉल एडिटर जो आप डायरेक्टली एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो एनीवेज, edit this file to introduce task to be run by cron। तो मैंने आपको क्या बोला था? cron is that tool which uses scheduling। ओके okay? अब भैया स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल मतलब आप कौन से मिनट पे, कौन से घंटे पे, कौन से डे ऑफ मंथ पे, कौन से महीने में, कौन से डे ऑफ वीक पे आप किसी चीज को चलाना चाहते हो। जब आप क्रॉन चलाते हो तो आपको ना 6 चीजों के बारे में ध्यान रखना है। 6 चीजों के बारे में, जैसे मैंने एडिट करने गया मैं, तो मुझको हर मिनट पे, हर घंटे पे, हर दिन पे, हर महीने पे, हर डे ऑफ वीक पे कुछ चलाना है, तो मैं ये लिख दूंगा। बट भैया ऐसे तो कितने सारे तरीके हो जाएंगे। अगर मुझको 5वें घंटे पे ही कुछ चलाना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अगर मुझको डे ऑफ द मंथ संडे, संडे को कुछ चलाना है तो मैं ऐसा लिख दूंगा। मंडे को कुछ चलाना है तो ऐसे लिख दूंगा। मुझको तीसरे महीने पे, शायद गलत लिख दिया मैंने, मुझको तीसरे महीने में मार्च में कुछ चलाना है ऐसे, तो ऐसे आप लिख सकते हो। बट क्वेश्चन आता है कि भैया ये मैं याद कैसे करूंगा? आपको याद ही नहीं करना है। आपको क्या करना है? इधर जाना है और क्रॉन गुरु पे जाना है। गुरु, आई होप गुरु हैज ज्वाइन टुडे। तो क्रॉन गुरु क्या बोलता है? अरे
हेलो गुरु, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आई थिंक आपकी अब बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग हो रही होगी। 4:15। ओके, तो क्रॉन टैब गुरु क्या होता है? क्रॉन टैब गुरु में आप ये जो क्रॉन है इसको एडिट कर लो। तो लेट्स से आपको स्टार 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 आपने लिख दिया, तो वो बता देता है कि एट एवरी मिनट, हर मिनट चलेगा। अब मैंने यहां पे 1 लिख दिया है। एट एवरी मिनट आफ्टर फर्स्ट आवर, फिर मैंने लिख दिया मंथ में 4। एट एवरी मिनट आफ्टर 1 आवर इन अप्रैल। किस किस को पल्ले पड़ रहा है कि सिर्फ 6 से, सिर्फ 6 से मैं पूरे साल भर का स्केड्यूल बना सकता हूं। मैं पूरा का पूरा स्केड्यूल अब मुझे कोई बता सकता है, मुझे कुछ हर 5 मिनट पे चलाना है, हर 5 मिनट पे चलाना है, तो मैं मिनट को चेंज करूंगा, आर को चेंज करूंगा, डे को चेंज करूंगा, मंथ को चेंज करूंगा, या डे ऑफ वीक को चेंज करूंगा? मिनट को चेंज करूंगा, तो मैं हर 5 मिनट में चलाना चाहता हूं, तो मैं 5 एट मिनट 5 नहीं, हाँ नहीं, मुझको एट एवरी मिनट 5 करना है। तो /30 कुछ रहता है इसमें यार, स्लैश करके। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आ रहा तो आप ना इधर भी लिख सकते हो, एट एवरी 5 मिनट क्रॉन, और वो बता देगा। हाँ, ये /5 ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो स्टार मतलब एवरी, /5 मतलब एवरी 5 मिनट, एवरी 5th मिनट। ओके, तो कौन कौन चाहता है कि मैं एवरी 5th मिनट अपना बैकअप वाला स्क्रिप्ट चला दूं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट, कि मैं एवरी 5th मिनट अपना बैकअप वाला स्क्रिप्ट चला दूं? चलाई चलाएंगे? सर इमेज नहीं बन रहा। अब कौन सा इमेज बना रहा समीर? एनीवेज, मैं एवरी 5 मिनट मैं क्या चलाना चाहता हूं? मैं क्या चलाना चाहता हूं? मैं बैश कमांड से /होम में स्लैश उबंटू में स्लैश नहीं, क्या, स्क्रिप्ट्स में जो बैकअप डेटा डॉट एस एच स्क्रिप्ट है वो चलाना चाहता हूं। ये किस किस को समझ में आया कि आर मिनट, आर डे ऑफ मंथ, मंथ डे ऑफ वीक, एंड कमांड। तो ये कमांड से मैं क्या होता है, मैंने किस किस को याद है, ये कमांड चला के मैंने बैकअप क्रिएट किया था। ये कमांड चला के मैंने बैकअप क्रिएट किया था। मैं बस क्या चाहता हूं, ये जो कमांड है हर 5 मिनट पे चल जाए, हर 5 मिनट पे चल जाए। अब टेस्टिंग के लिए आसान हो जाए, इसलिए मैं 5 मिनट को 2 मिनट में कर देता हूं, ठीक है? टेस्टिंग के लिए आसान हो जाए तो मैं 2 मिनट में कर देता हूं कि हर 2 मिनट पे बैकअप स्क्रिप्ट चलनी चाहिए। ओके, एस्केप :WQ एंटर, क्रॉन टैब, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब। अभी हो रहा है 952 पे। सीडी बैकअप्स के अंदर एक बैकअप और क्रिएट हो जाएगा 952 पे। बैकअप के अंदर डेस्टिनेशन फाइल, अरे फाइल नहीं देनी है आपने, हर चीज स्क्रिप्ट में डाल दी है ना। और स्क्रिप्ट भी आपने इतनी सुंदर बनाई है कि सब चीज पूरा पाथ यूज कर रहा है, होम से पूरा पाथ यूज कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल यू नीड टू वरी अबाउट इज
उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा न्यू ईयर भी था। एनीवेज, आपको देखना है कि 2 मिनट बाद स्क्रिप्ट रन होगी या नहीं। चलो, किस किस को लगता है कि स्क्रिप्ट रन होगी? होगी, होगी, मुझे होगी, होगी, हो जाएगी, मुझे। इतने सारे लोगों की आशाओं पे मैं पानी नहीं फेरना चाहता। 9:51 हो रहे हैं, 1 मिनट और अगर हो जाएगी तो मेरी धक धक कम हो जाएगी। ओके, लेट्स सी। अगर बैकअप ऑटोमेटिकली बन गया तो क्या हम क्रॉन के बारे में एक छोटा सा पोस्ट लिंक्डइन पे डालेंगे? अगर बैकअप बन गया तो छोटा सा एक पोस्ट लिंक्डइन पे रिलेटेड टू क्रॉन बैकअप्स एंड फोल्डर्स। 9:52 बजने का बस इंतजार है। Your screen time was down by 52% last week for an average of 3 hours 7 minutes. For obvious reasons. Oh, 9:52 हो गया। LS, oi hoi 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 hoi. You can see there is a backup script created automatically. LS-L से पता ये कोई मुझे बोल रहा है भाई LS-L बता दो जिससे कि टाइम दिख जाए। भाई सामने टाइम लिखा हुआ है इसमें, ये देखो, ये टाइम है। ये फिर भी कर लेते यार, ये देखो। तो ये 3:59 पे की थी, ये 4 बजे की थी। ये देखो 4:20, 4:22। मतलब अगेन अगर मैं ऐसा ही वेट करूं तो नेक्स्ट जो बैकअप स्क्रिप्ट रहेगी उसका टाइम क्या होगा? 4:24। चलो, अभी अगर वो 4:24 होगी तो हर कोई लेना लिंक्डइन पे पोस्ट करेगा। ओके, और अगर नहीं हुई तो मैं कर दूंगा पोस्ट। मेरा पोस्ट ऐसा रहेगा कि मैं गाना गा के सुनाऊंगा अगर मेरी बैकअप स्क्रिप्ट रन नहीं हुई तो। भैया बैकअप स्टॉप कैसे करें? सिंपल, क्रॉन जॉब हटा दो। और क्या कर सकते हैं हम लोग? क्रॉन जॉब हटा दो, या फिर अपनी बैकअप की जो स्क्रिप्ट है उसमें जो टार वाला जो कमांड है उसको कमेंट कर दो। बट वैसा मत करो, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग कभी कभी कमेंटेड वाली चीज कमेंट ही छोड़ देते हैं। वैसा मत करना। ये मेरे पुराने चोचले थे, जब मैं फ्रेशर था तो ऐसे काम करता था मैं। वैसा मत करना। ओके, चले। 9:54 हो गया। LS-L। ओए होए 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 ओए होए होए होए। पीरियोडिक बैकअप्स इंक्रीमेंटली। किस किस को मजा आया कि जो भी हम लोगों ने सोचा था बैकअप cron tab functions, we saw that as a part of a project, एक छोटा सा प्रोजेक्ट which allows you to take backups in a scheduled way. ओके, चलो। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस चीज में। ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मक्खन सिखाया, अरे थैंक यू सो मच। चलो, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आई प्रॉमिस्ड यू अगर मेरे पास 10 बजे तक का टाइम होगा आई विल यूज इट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज ACL या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। CHMOD is also used for permissions, accesses। यूजर को क्या परमिशन देनी है, इसको क्या परमिशन देनी है, भगवान जाने किसको किसको क्या क्या परमिशन देनी है। सिमिलरली ACL भी काम करता है, बट ACL में आपको 2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। गेट FACL, सेट FACL।
अब एफ क्या होता है? एफ मतलब फाइल की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, सिंपल सा। अब लेट्स से मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। ओके, स्क्रिप्ट है vim टेस्ट मी डॉट sh, जिसमें मैंने शिबैंग किया हुआ है, बीन बास इको टेस्ट, कुछ तो मैंने किया हुआ है। अब इस फाइल की परमिशंस क्या क्या है, कैसे पता चलेगा? ls-l विम नहीं यार, टेस्ट मी डॉट sh, रीड राइट है, रीड राइट है, रीड है, ये तरीका एक हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से परमिशन लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तो आई वांट टू गेट इट। तो गेट FACL टेस्ट मी, गेट FACL टेस्ट मी, बट ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि get FACL not found can be installed using ACL, access control list नाम के पैकेज से आप ये चीज कर सकते हो। तो बेसिकली इट्स अ पैकेज which is used for access control management, जो CHMOD करता है। सिंपल, थोड़ा सा फर्क रहता है बट मैं बता देता हूं। ये किया मैंने, ACL is now installed। अब मैं वही कमांड वापस चला दूंगा, get FACL test me, enter। अब फाइल का नाम testme.sh, ओनर का नाम उबंटू, ग्रुप का नाम उबंटू, यूजर के पास परमिशन रीड राइट, ग्रुप के पास परमिशन रीड राइट, अदर के पास परमिशन आर। अगर मैं करता हूं ls-l टेस्ट मी, सेम चीज दिखती है मुझको, बस इसको आप दिमाग में पढ़ लेते हो, इसको आप दिमाग में पढ़ लेते हो। कैसे? दिस इज व्हाट, फाइल और डायरेक्टरी, बताओ। फाइल, तो फाइल, समझ में आया? फाइल, दिस इज व्हाट, ओनर, ओनर, दिस इज व्हाट, ग्रुप, ग्रुप, दिस इज व्हाट, यूजर, यूजर, दिस इज ग्रुप, अदर यूजर। किस किस को समझ में आ रहा है? डिफरेंस किस किस को समझ में आ रहा है? अब मुझे उबंटू यूजर को एग्जीक्यूटेबल परमिशंस देनी है, तो मैं गेट FACL करूंगा या सेट FACL करूंगा, बताओ। सेट, ओके, करेक्ट, एकदम सही, सिंपल है। सेट FACL। अब मुझको परमिशंस मॉडिफाई करनी है, तो मैं मॉडिफाई करूंगा, मुझको परमिशंस मॉडिफाई करनी है तो मैं मॉडिफाई करूंगा। अब देखो, इसको पढ़ो, यूजर कोलन कोलन रीड राइट डैश, तो इसको कॉपी कर लो, यहां पटक दो। यूजर की जगह यूजर का नाम क्या है? उबंटू। रीड राइट के साथ आपको एग्जीक्यूट भी चाहिए, किसको? टेस्ट मी डॉट sh को, एंटर। अरे यार, ये क्या हो गया? -m ही करते हैं ना, सेट FACL-m ही करते हैं, सेट FACL-m कमांड देख लेते हैं, देख लेते। आई थिंक -m ही होता है। ओ, -a, हाँ ये रहता है, -m मॉडिफाइज द ACL। ओ, -s, चलो
करके देखते हैं -s। एक काम कर सकते हो, हाँ, जस्ट ओपन द लिनक्स नोट्स, मैंने उस नोट्स में ना सब डाला हुआ है। इसमें आपको मिल जाएगा FACL। हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, सेट FACL -m यूजर, हाइफन, ये यू मतलब यूजर, फिर यूजर का नाम और फिर परमिशंस। तो ये सही है, फिर यू, यूजर का नाम एंड फिर परमिशंस, एंटर। ओ, छोटी सी मिस्टेक, इसीलिए कमांड्स। हाँ, बट अब आपने रीड राइट एग्जीक्यूट दे दी, टेस्ट मी डॉट sh क्या हो गई अब? ग्रीन। इसका मतलब क्या होगा? इज इट एग्जीक्यूटेबल नाउ? इज इट एग्जीक्यूटेबल नाउ? यस, बट मैं कैसे देखूंगा? गेट FACL से, गेट FACL से मैं क्या कर दूंगा? टेस्टमी डॉट sh की परमिशन देख लूंगा, यूजर उबंटू के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट है। किस किस को समझ में आ रहा है? ACL कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा कमांड चेंज हो जाता है, बस इतना ही है। ओके, चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू exit from this session and join, कौन से सेशन में, कौन से सेशन में ज्वाइन करना है बताओ? गिट। चलो फटाफट वो कर लेते हैं, एंड बीच में लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। ओके, चलो, so thank you so much for watching the shell scripting session. I really hope आप इस सेशन को समराइज करोगे एंड लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, एंड नेक्स्ट अप is Git and GitHub. Okay, so thanks a lot for watching till here. Ending the stream in 3, 2, 1, end.